नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडिया जीके के लेकर प्रस्तुत हूं। इस सेशन में अपने इंडिया जीके से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन पर मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। ये प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो आंसर होगा जैसलमेर। यानी कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो जैसलमेर से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की नदियों में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो आंसर होगा महानदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। भारत की नदियों में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो आंसर होगा माही नदी है जो इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा है जो 82 डिग्री 30 मिनट है जो किस नगर से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर होगा इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आपसे पूछा है देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यमा रेखा कहलाता है, तो 82 डिग्री 30 मिनट है जो पूर्वी है वो कहलाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो आंसर होगा बांग्लादेश। ये क्वेश्चन साथियों कुछ क्वेश्चन सामान्य है और कुछ क्वेश्चन है जो हार्ड है, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन इसमें बनाया गया है। किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो आंसर होगा बांग्लादेश। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, किसके द्वारा है जो भारत है जो श्रीलंका से अलग होता है, तो आंसर होगा पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य से अलग होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से मिलती है, तो आंसर होगा सिक्किम। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, तो आंसर होगा सिक्किम। पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं, तो गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं, तो आंसर होगा गोंडवाना लैंड कहा जाता है। पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो 4 में। आपको ये पता होना चाहिए भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो आपका आंसर होगा 4 में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गंगा के मैदानों को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया गया है, तो जियो सिनक्लाइन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है, गंगा के मैदानों को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया गया है, तो जियो सिनक्लाइन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो आंसर होगा वृहत हिमालय श्रेणी। ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, तो आंसर होगा वृहत हिमालय श्रेणी है जो प्राचीन है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, तो बाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाबर कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले हुए समतल मैदान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो सेनोजोइक में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है
सेनोजोइक में। कहां पर हुआ है? आपका आंसर होना चाहिए सेनोजोइक में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच है जो स्थित है? तो आंसर होगा सतलज और काली नदी है उसके मध्य में स्थित रहेगा। आपसे पूछा गया है कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो आंसर होगा सतलज और काली नदी के बीच में स्थित रहेगा। आगे है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो गिरिपद की स्थिति का किसका उदाहरण है? ये भाबर क्षेत्र है। तो आंसर होगा गिरिपद की स्थिति का। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लघु हिमालय स्थित है। तो आंसर होगा मध्य में। किसके मध्य में स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। आपसे पूछा है लघु हिमालय स्थित है। तो आंसर होगा शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अटल सुरंग रोहतांग हिमालय प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो आंसर होगा 9.0 किमी। आंसर रहेगा 9.0 किमी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अटल सुरंग रोहतांग हिमालय प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो आंसर होगा 9.0 किमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य है जो कश्मीर घाटी स्थित है? तो आंसर होगा वृहत हिमालय व पीर पंजाल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो वृहत हिमालय व पीर पंजाल के मध्य है जो कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है तो यह है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो कश्मीरी हिमालय यानी कश्मीर हिमालय में। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो आंसर होगा कश्मीर हिमालय। आंसर क्या रहेगा? कश्मीर हिमालय इसका आंसर रहेगा। आगे है, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो आंसर होगा तिब्बत और चीन का क्षेत्र है, वहां पर ये स्थित है। कैलाश पर्वत है जो तिब्बत जो चीन का क्षेत्र है उसमें स्थित है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो आंसर होगा अरावली। आपसे पूछा है कि कौन सा पर्वत जो रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो आंसर होगा अरावली है जो इसका उदाहरण रहेगा। आगे है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा अनाईमुड़ी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? तो आंसर होगा सतपुड़ा श्रेणियां। आंसर क्या रहेगा? सतपुड़ा श्रेणियां। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है तो आंसर होगा सतपुड़ा श्रेणियां। आगे है, डोडा बेटा चोटियां स्थित है तो नीलगिरी पहाड़ी पर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों। ये नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है तो सतपुड़ा श्रेणियां। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों आपने। तो साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंडिया जीके के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। ये क्वेश्चन आपके लिए उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए साथियों समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है। मेरे द्वारा शेयर किए गए ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको डेली महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जनरल साइंस के भी 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चलाई जा रही है, वो भी आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर आप पीडीएफ मिल जाएगी मंथली की, वीकली की, और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनकी भी पीडीएफ आपको आसानी से इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों।